कैसे ममता बनर्जी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों सबके मन में यही सवाल था कि ममता बनर्जी जो कि कह चुकी है कि इस्तीफा नहीं देंगी, अगर नहीं देती हैं तो फिर क्या होता है। अब उसका जवाब मिल चुका है। ये जो लेटर है आप पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का लेटर देख रहे हैं, जिसमें राज्यपाल ने बकायदा आदेश जारी किया है और उसकी जानकारी देश को दी है। इस लेटर के जरिए अब साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बर्खास्त हो चुकी है। ये सब कुछ ठीक उस सरकार के गठन के 24 घंटे पहले हुआ है जिसने 24 घंटे बाद शपथ ले लेनी है। मतलब ये कल रात का घटनाक्रम है, कल शाम के आसपास का, और आज का ही दिन है दोस्तों। कल 9 तारीख है, कल शपथ ग्रहण है पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल के तहत इस प्रोटोकॉल का पालन किया गया। तो क्या वो अधिकार है और अब ममता बनर्जी का क्या होगा, वो क्या करेंगी, मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों ये जो राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग करने की आदेश जारी करते हुए लेटर शेयर किया, आप कह सकते हैं कि आदेश शेयर किया गया उनके दफ्तर की तरफ से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा 2 के खंड B से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं यानी कि राज्यपाल 7 मई 2026 से प्रभावी पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूं। यानी अब औपचारिक तौर पर विधानसभा जो है वो भंग हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं 7 तारीख तक ही विधानसभा का कार्यकाल था। विधानसभा वैसे भी भंग होनी ही थी, लेकिन ये प्रक्रिया ये होती है कि मुख्यमंत्री शपथ से पहले, नई सरकार की शपथ से पहले इस्तीफा देते हैं और उसके बाद राज्यपाल उनसे कहते हैं कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहिए। जैसे कि तमिलनाडु में इस वक्त हो रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त जो टेक्निकली मुख्यमंत्री हैं अब भी वो MK स्टालिन हैं, लेकिन क्योंकि वहां जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 9 तारीख का है, तो तमिलनाडु की राजनीति में जो भी उठापटक है वो आज तक हो सकती है। तो 9 तारीख के बाद विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर राज्यपाल पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि वहां राज्यपाल पर अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ जो राज्यपाल ने किया, इसके अलावा कोई विकल्प राज्यपाल के पास नहीं था, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया था और ऐसे मौके पर बर्खास्त करने के अलावा कोई और विकल्प राज्यपाल के पास पश्चिम बंगाल में नहीं था। लेकिन दोस्तों ये जो हुआ ये तो होना ही था, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि भारत में ऐसा होता नहीं है अमूमन कि कोई भी पार्टी हार स्वीकार करने से मना कर दे और इस्तीफा देने से मना कर दे और उसके बाद बर्खास्त करना पड़ा, मतलब पूरी विधानसभा को राज्यपाल को भंग करना पड़ा। लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं था राज्यपाल के पास, तो इसको लेकर बीजेपी काफी आरोप लगा रही ममता बनर्जी पर, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी ने जो ये किया है ये उनकी खींच तो है ही, साथ में एक तरह से उन्होंने एक मतलब इतिहास बना दिया। नेगेटिव वे में उनको याद रखा जाएगा कि उन्होंने ये काम भी किया है। हालांकि ममता बनर्जी के तेवर जो है वो अभी नरम नहीं हुए हैं। कल ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए थे। अखिलेश यादव ने खड़ी हुई थी वहां पर, अभिषेक बनर्जी भी खड़े हुए थे और ये कहा है कि ममता दीदी हारी नहीं है और ये जो पूरा मैंडेट है चोरी का मैंडेट है। अखिलेश यादव ने वहां पर बकायदा सबूत वगैरह रखे कि कैसे यूपी में भी ये बिल्कुल यही पैटर्न किया गया और बंगाल में दरअसल उस पैटर्न को दोहराया गया। लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी अपने विधायकों को भी अभी फिलहाल इकट्ठा कर रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने विधायकों की एक मीटिंग ली थी जिसमें कुछ विधायक गायब थे, सारे विधायक आए नहीं थे। इसी मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी, जो कि वो जाएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुका है। SIR को लेकर TMC पहले भी जा चुकी है, अभी भी वो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और अब उन्होंने उस वक्त ये जानकारी भी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी वो जाएंगी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मामला उठाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे होगा, ममता बनर्जी के पास क्या रूपरेखा है, कैसे वो इस लंबी लड़ाई को लड़ेंगी। लेकिन कल जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए तो ये चेहरे अपने आप में बहुत सी कहानियां कहते हैं दोस्तों। ये अभिषेक बनर्जी का चेहरा है और ये ममता बनर्जी का चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक फाइटर हमेशा फाइट करता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि हर फाइट हमें थकाती है। हर फाइट हमें कई बार एक मंथन करने के लिए मजबूर भी करती है, और ख़ास तौर पर जब फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी हो और आप हार जाएं। ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें इमोशंस बड़े मिक्स्ड होते हैं। आप हताश भी होते हैं, आप निराश भी होते हैं। आपको कई बार ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, जैसा कि अब जानकारियाँ मिल रही हैं दोस्तों। बता आप सोचिए कि एक पार्टी जो इतनी बुरी तरह से, मतलब इतना बड़ा क्षति उसको लगी है, हालांकि बहुत शर्मनाक हार नहीं है TMC की है, लेकिन जाहिर तौर पर आप हार तो हार होती है, और उस मीटिंग में भी विधायक ना आए तो ये साफ पता चलता है पार्टी सुप्रीमो को कि देखिए क्या ये विधायक चुनाव में भी कोई गेम कर रहे थे।
बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को झेलनी पड़ी हैं। जो कंपनी उनका प्रचार का काम देख रही थी, उस कंपनी पर छापे पड़ गए, उस कंपनी के मालिक को ईडी ले गई और जैसे ही चुनाव निपटे अगले दिन उनको जमानत भी मिल गई। अब तो जानकारियां भी मिल रही हैं दोस्तों कि वो आईपैक जिसने ममता बनर्जी का काम देखा, एमके स्टालिन का काम भी उन्होंने ही देखा, उस कंपनी में बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं। मतलब अब लोग कह रहे हैं, हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स में तो दोस्तों कुछ भी चलता है, सोशल मीडिया में तो कुछ भी चलता है। एक कंपनी दो नेताओं का काम देख रही थी, दो पार्टियों का काम देख रही थी, डीएमके टीएमसी, दोनों हार गए, दोनों सत्ताधारी दल थे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि उस कंपनी में भी ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो आप सोचिए किस लेवल पर आपको क्षति हुई है। आप न केवल हारे बल्कि आपको अपने लोगों ने दगा दिया है। जब ये आपको एहसास होता है तो वो जो चोट होती है बहुत गहरी होती है। इसीलिए इस चेहरे का जो पूरा भाव है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि हर लड़ाई जिसमें हम हारते हैं वो हमें भले ही थोड़ी देर के लिए बैठने पर मजबूर करे, हम थोड़े निराश हों, हताश हों, लेकिन कई बार बहुत बड़ी हार या बहुत तगड़ा झटका हमें एक मौका भी देता है। वही मौका मंथन का होता है, जब हम सोचते हैं कि हमने कहाँ गलतियां की, जब हमें अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य मिलता है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी, अब किस तरह से वो अपनी पार्टी को बचाएंगी, अपने विधायकों को बचाएंगी। अभी तो उनको अपने सांसदों को बचाना है। राज्यसभा में उनके सांसदों पर बीजेपी की नजर होगी, लोकसभा में उनके सांसदों की बीजेपी पर नजर होगी। तो बहुत सी चीजें हैं जो भी ममता बनर्जी को करनी है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि जो औपचारिकता थी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कि भाई पश्चिम बंगाल में सरकार का क्या होगा, मौजूदा सरकार, अब टेक्निकली ममता बनर्जी के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री ही लगेगा या फिर टीएमसी सुप्रीमो ही लगेगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर वो बंगाल की अब मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बने रहते हुए जब चुनाव हार गई थी, जिस तरह की हिंसा बंगाल में हुई है वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। और जाहिर तौर पर यह एक ऐसा वक्त है जिसमें उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ना तो पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही है, ना ही सुरक्षा बल उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से वहां हिंसा हुई, शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो गया, वो भी मतलब निर्मम तरीके से 10 राउंड फायरिंग में न केवल उनका मर्डर हुआ बल्कि मर्डर करने वाला रुका रहा है देखने के लिए कि उनकी जान गई है कि नहीं गई है। बहुत ही प्लान तरीके से मर्डर हुआ है। ये अपने आप में नई सरकार को भी कई सवालों में खड़ा करता है। लेकिन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आगे अभी सरकार से सवाल पूछने के साथ साथ खुद और पार्टी के अंदर भी सवाल पूछे जाने का बहुत से अभी मौके हैं, बहुत सा भी वक्त है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को वक्त लगेगा इस क्षति से बाहर आने के लिए, लेकिन जिस तरह से हार के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, बाउंस बैक करने की बात बोली और कहा कि वो इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे, इस पर पूरे देश की निगाह रहेगी कि अब ममता बनर्जी क्या करती हैं। क्योंकि एक लड़ाका हमेशा लड़ाका ही होता है, उसका नेचर बाय डिफॉल्ट लड़ने का ही होता है, फाइट करने का ही होता है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।